जून 1991 में जब मैं दिल्ली गई, कथक केंद्र गई इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कथक केंद्र में जाकर सीखूं। उसके पहले मैं खैरागढ़ में डांस सीखा करती थी, तो मुझे बहुत मन था कि मैं आगे जाकर और अच्छे से सीख पाऊँ। तो मुझे पता चला, उसका पेपर में आया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें मैं गई थी और मेरा इंटरव्यू था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे कहा कि ज़्यादा मत करना, भाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठाठ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का लेवल ही अलग है, तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा टिक नहीं पाओगी इस तरह से। पर पता नहीं क्यों मैंने सुना, सबकी बातें मैंने सुनी, लेकिन मैं जब अंदर गई तो सबसे पहले मैंने देखा कि महाराज जी सामने बैठे थे, और मैं जिनको सोच ही नहीं सकती थी कि मैं साक्षात उनके दर्शन मुझे होंगे, क्योंकि जिनके बारे में बचपन से सुना, जब से कथक को जाना, कथक को सीखा, कथक को समझा, उसके साथ हमेशा नाम सुनते थे महाराज जी के बारे में। और अचानक जब उनको मैं देखी तो मैं बिल्कुल मेरे हतप्रभ रह गई। मुझे लगा कि मैंने क्या देख लिया, और मैं पहले तो 2 मिनट कुछ ही नहीं कर पाई। उसके बाद फिर उन्होंने किया, चलो दिखाओ क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो। उसके बाद तबले में उन्होंने वो किया, तो इशारा किया, तो फिर उसके बाद संगत के साथ मैंने ठाट, आमद, सलामी, सारी चीज़ें जो मुझे आती थी ऑलमोस्ट, वो सब मैंने करके दिखाया। परण दिखाया, पढ़ंत दिखाया, मध्य लय में तोड़े दिखाए, गत निकास, गत भाव सब दिखाया, जो कि मुझे मना किया गया था कि मत दिखाना, क्योंकि यहाँ का भाव बहुत अच्छा है। पर पता नहीं क्यों मैंने वहाँ किया। और बीच में ऐसा हुआ भी कि तबले वाले ने जब तोड़ा दूसरा वाला था, उसमें उसमें संगत करना चाहा, तो कुछ गलती हुई, तो महाराज जी ने रोक के बोला कि नहीं, ठेका ही बजाओ करके। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने बहुत और उत्साह के साथ फिर ठेके पे ही पूरा डांस किया और सम पे किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो उसके बाद ये मेरा जो इंटरव्यू था, ये लगभग 25 से 30 मिनट तक चला, जबकि उसके पहले जितने भी हो रहे थे वो 5-10 मिनट में वो बाहर आ जा रहे थे। तो मुझे वो याद है। और जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा शायद हो जाना चाहिए सिलेक्शन, या मैं अपने आप में थोड़ा आत्मविश्वास था मुझे। और उसके बाद जब लिस्ट आई तो वाकई सबसे ऊपर मेरा नाम था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कथक केंद्र में सबसे ऊपर मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आना। तो 2 महीने बाद सब तैयार होके और पूरे बैग के साथ सब कुछ होकर मैं आई वहाँ पर। तो एक मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे वहाँ हॉस्टल नहीं मिला। तो और वो ज़माना ऐसा था कि हमारे माँ बाप हमें इस तरह से नहीं छोड़ते थे, जबकि ऑप्शंस थे वहाँ पे, कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ पीजी भी थे वहाँ पे, लेकिन नहीं अलाउ किया गया और मुझे वापस आना पड़ा। और फिर मैं दोबारा नहीं जा पाई वहाँ पर, उस जगह जाके नहीं सीखना हुआ मेरा। लेकिन हाँ, मुझे कुछ समय बाद फिर पता चला कि महाराज जी अलग अलग शहरों में जाकर शिविर लगाते हैं, 3 दिन का उनका लगता है। और उसमें एक बहुत अच्छा ये अवसर था कि देश के किसी भी कोने में जाकर या किसी भी कोने के लोग वहाँ पर सीख सकते हैं। तो उसमें मैं भी शामिल हुई, और अलग अलग जहाँ उनका शिविर लगा, ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि मैं उसे वहाँ अटेंड करूँ। वहाँ जाकर मैं सीखती थी, और हर बार एक नई चीज़ मुझे आती थी, और बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। उनका अंदाज़, उनका खड़ा होना, उनके हस्तक, उनके भाव, हर चीज़ उनकी बिल्कुल ऐसी थी कि आप कितना ले लें तब भी छूटेगा, इतनी सारी चीज़ें थी। क्योंकि वो तो ईश्वर की देन थे। वो जब आसन पे बैठकर, जब वो 3 ताल जो उनका प्रिय ताल था, उस पर जब वो ठेका बजता था मध्यलय में, और वो जब बोलना शुरू करते थे, चाहे बोल हो, चाहे तिहाई हो, चाहे तोड़े हो, मुंह से जैसे फूल झड़ते हैं उस तरह से उनके उस तरह से बोल झड़ते जाते थे। और मैं उस समय हतप्रभ होके, खाली आश्चर्यचकित होकर मैं ये सोचती थी कि ये क्या है, इतनी प्रतिभा, ये तो ईश्वर के अलावा आपको कोई दे ही नहीं सकता, ये कहीं और हो ही नहीं सकती। एक ईश्वर थे वो अपने लिए, कथक के लिए। मुझे उस समय मेरे मन में एक चोर सा ख्याल भी एक बार आया था नासिक वाले शिविर में, कि अगर महाराज जी नहीं, तब तक वो काफ़ी कमज़ोर भी होने लगे थे, तो मुझे लगा महाराज जी जो हैं उनका तो कोई विकल्प ही नहीं, अगर वो नहीं तो उनके बाद तो कोई नहीं। वास्तव में इतनी प्रतिभा ईश्वर ही आपको देता है, वो और कोई नहीं। क्योंकि आप सीख सकते हैं, उपज जो है, और वो भी इस हद तक कि लगातार बिना सोचे, बिना समझे, बस आपको जो आपके मुख से झड़ते जाता है, सरस्वती जैसे विद्यमान होती है उस जगह पर। तो महाराज जी जो थे, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। एक और बात कहना चाहूँगी मैं, कि ऐसे हर शहर में, हर जगह, बहुत सारे लोग हैं जो गुरु हैं, जो सिखाते हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत बहुत ज्ञानी है। लेकिन फिर भी कोई एक नाम होता है जो अपनी विधा का पर्याय बन जाता है, जो पूरे मंडल में एक सुनाई देता है, या हर किसी की जबान में रहता है। वो थे बिरजू महाराज जी।
आप कथा की बात करें तो सबसे पहला उन्हीं का नाम आता है, उनके सामने फिर कुछ और रह ही नहीं जाता। तो ये जो चीज़ है, ये नाम कमाना या ये नाम स्थापित करना, ये ऐसे ही नहीं होता। ये ईश्वर आपको भेजते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर। वो स्वयं अवतार लेते हैं, जैसे उस विधा के लिए उस तरह के थे महाराज जी। आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका कोई, इस कमी को, इस बड़े लॉस को कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं उन्हें दिल से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। गुरु जी को नमन हो।